नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप सबको पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लास्ट वीडियो को अभी भी बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं एंड मज़ा आ गया ये भी लिख रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। एंड मेरी सिंगिंग को भी लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, टाइमलाइन से आपको समझ तो आ ही गया होगा कि किसकी बात कर रही हूँ। मैं वापस से बात कर रही हूँ लखनऊ के उसी पबजी कांड की जिसमें पबजी महज एक मोहरा बन चुकी है। यस, मोहरा इसलिए क्योंकि पबजी का कुछ भी रिलेशन इस कांड से नहीं था। एंड मुझे आप सबको बताने में ये बहुत अचंभा हो रहा है कि ये सारी चीजें लगभग एक साल से हो रही थी और इसमें संध्या सिंह जो मृतिका है, जो कि 16 साल के उस नौजवान लड़के की माँ थी जिसको 16 साल के उस लड़के ने मार दिया, गोली से उड़ा दिया। वो क्या था, क्यों था, आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपडेट्स मैं दे चुकी हूँ। लेकिन आज जैसे कि आप टाइमलाइन पे देख चुके हैं कि मैंने कहा है कि 16 साल की उस उम्र में अपनी माँ को कत्ल करके एक लड़का कितना स्ट्रांगली अपना पॉइंट्स रखता है और बेफिक्र होके, नीडर होके पूरी की पूरी स्टोरी वाइज लखनऊ की पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट देता है। जी हाँ, और अपनी स्टेटमेंट में उसने जो कहा है सीरियसली हिला देने वाली न्यूज है। 16 साल की इस उम्र के पहले एक ऐसा टाइम आया था जब माँ बाप, 2 बच्चे, सब ठीक थे, सब खुश थे। मैं नहीं कहूंगी बहुत खुश थे, लेकिन खुश थे। उनका एक परिवार था, लखनऊ में रहते हैं। पिता जो आर्मी में है, आसनसोल में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और हमेशा की तरह वहां पर पोस्टेड थे। अब बात होती है 1 साल पुरानी। उस 1 साल पुरानी बात में मैं आपको बताना चाहती हूं कि यहाँ पर जो 2 दोषी, जो बेटे ने स्टेटमेंट के द्वारा बताए हैं कि 2 और दोषी है जिसकी वजह से उसने ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया है अपनी माँ को गोली से उड़ा देने का, वो लगभग 1 साल से चल रहा है। और इसमें जैसे कि आपको पता है कि बिल्डर का नाम मैंने कहा था कि एक बिल्डर था जिसकी नजदीकियां इतनी बढ़ गई साधना जी के साथ, जो बेटे को और बाप को बिल्कुल भी नहीं सुहाई। और क्यों नहीं सुहाएगी उसका रीजन सारी दुनिया को पता है। एक शादीशुदा औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, वो भी आंखों के सामने, अपने बच्चों के सामने, क्या बीतती होगी। अब क्या होता है कि बिल्डर अंकल, जिसका नाम बिल्डर अंकल दिया हुआ है, उस बिल्डर अंकल और एक इलेक्ट्रिशियन, बहुत पहले जो बात सामने आई थी कि इलेक्ट्रिशियन ने पापा, उस कन्वर्सेशन को आप याद करिएगा कि लड़के ने कहा था अपने पिता को कि इलेक्ट्रिशियन आया और उसने माँ की हत्या कर दी। बट ये सब मन घड़न कहानियां बनाई गई थी। बहुत ही गर्व से लड़के ने अपना स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपनी माँ को देखे, सोचे या कुछ भी। उन लोगों की बातें, उन लोगों की नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थी 1 साल के अंदर, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जन्मदिन का बात आया, लड़के का जन्मदिन था, जितने भी लोग आए थे उनमें एक नाम बिल्डर अंकल का भी आ गया और बिल्डर अंकल ने उस 16 साल के बेटे को, साधना जी के बेटे को, बहुत महंगी गिफ्ट दी और लड़के ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया। और शायद तक थोड़ा सा उग्र स्वभाव भी हो जाता है ऐसे बच्चों में, तो शायद एटीट्यूड भी दिखाया और बदतमीजी करी और गिफ्ट नहीं लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता को कॉल करके सारी घटना बताई। पिता भी बहुत गुस्सा हुआ। पिता ने कहा कि ठीक है, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। अब इस बीच में साधना सिंह ने अपने बेटे को बहुत मारा, पीटा। माँ करती है अगर गलत बातें होती है तो, बट इसमें गलती मुझे माँ की लगी। बेटे ने अस्वीकार किया उस गिफ्ट को, तो उसमें मारने की कोई जरूरत नहीं थी। वो उसकी मर्जी है और एकदम से वो सही चीज है कि उसने गलती नहीं करी।
उस इंसान की उसे उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करना था और नहीं किया। अब बेटे और माँ के बीच में बहुत झगड़े होने लगे। छोटी सी बेटी 10 साल की उम्र की, वो सब कुछ देखती थी। अब ये आक्रोश पैदा होना शुरू कर दिया लड़के के अंदर, और बहुत ही ज्यादा आक्रोश। अब मैं आपको दिल दहलाने वाली बात ये बताती हूँ कि आर्मी मैन के घर में पिस्टल होना बहुत ही मामूली बात है, रख ही सकते हैं, लाइसेंस्ड गन। बट यहाँ पर जो केस हुआ है वहां पर नवीन को ये बताया जाता है कि पापा मुझे अच्छा नहीं लगता, और नवीन भी गुस्से में आकर ये कह देता है कि अगर मैं होता ना तो मार देता, गोली से उड़ा देता। अब गोली से उड़ाने की बात तो आई, अब गोली तो कोई खेल नहीं है कि किसी ने पिस्तौल उठाई और मार दिया। लेकिन लड़के ने पिस्तौल चलाते अपने पिता को देखा है, क्योंकि 1 साल पहले राजस्थान में उनकी ड्यूटी थी और उनकी ट्रेनिंग जो थी वो उनके लखनऊ वाले घर के बहुत करीब थी। इस वजह से हमेशा लड़का अपने पिता को प्रैक्टिस करते देखता था। टेक्निकलिटीज की उसे बहुत अच्छी समझ थी, और उसके बावजूद पता नहीं कैसे उसने पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली। यस, बकायदा ट्रेनिंग ली। उसने पिस्टल चलाने की बकायदा ट्रेनिंग ली, और वही ट्रेनिंग उसने 4 जून की रात को 2 से 3 के बीच में अपनी मां को शॉट डाउन करके दिखा दी। यस, जो उसका गुस्सा था, जो उसके अंदर पीड़ा थी, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि एक साजिश रची उसके पिता और बेटे ने कि माँ को अकेला छोड़ दो, तुम लोग किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ और देखो कि क्या हो रहा है, जिसमें कि बेटे को दिखाई देता है कि पिता और हम लोगों के ना होने पर माँ किसी को बुलाती है, बिल्डर को बुलाती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाती है। बहुत बुरा लगता है ये सब कहने में, बट साधना जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनका मर्डर हो गया। लेकिन गलतियां मर्डर से नहीं छुपती है। अब सब कुछ पता चल गया है। साधना जी का दोनों के साथ ही नजदीकी रिश्ता था, बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्ता था। बच्चे नहीं थे घर पे तो उन दोनों को बुलाया गया अलग अलग, ऑफकोर्स खाना वाना खाया, नाइट स्टे हुई। अच्छा नहीं लग रहा ये सब बोलने में, बट ऐसी ये हकीकत है जो खुद बयान की है 16 साल के उस लड़के ने। इसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये जरूर से दर्शाया कि मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, और उसने ये तक बताया कि जब उसने रात को अपनी माँ का कत्ल किया तब बच्ची उठ गई थी 10 साल की, और उसने देखा कि माँ तड़प रही है, लेकिन भाई ने डांट के उसका मुंह फेर के दूसरे रूम में जाकर उसे बंद कर दिया, और खुद स्कूटी लेकर निकल गया दूसरे दिन अपने दोस्तों के पास। दोस्तों को पार्टी करने के लिए लेके आता है, एग करी खाता है, क्योंकि एग करी उसकी फेवरेट आइटम थी। सोचिए, एग करी मंगवा के खाता है, और जब स्मेल आना शुरू कर देता है तब दोस्तों के क्वेश्चंस के ऊपर उसने बता दिया कि मेरी माँ का शव उस रूम में पड़ा है, अगर उसे ठिकाने लगाने में तुम लोग मदद करो तो मैं तुम लोगों को 5,000 रुपया दूंगा। याद है 10,000 वाली बात? ये 10,000 रुपए भी लगभग 1 हफ्ते पहले ही चुराए गए थे, और माँ ने पीटा था क्योंकि माँ को पक्का यकीन था कि ये उसके लड़के ने ही चुराए थे। 5,000 रुपए का तो हिसाब हो गया। अब जो बच्चे थे, जो दूसरे उसके दोस्त थे, वो लोग डर के मारे घर से निकल गए जल्दी। अब वो कहीं स्कूटी लेकर निकला वापस, तब बहन हिम्मत जुटाकर उस कमरे में जाती है जहां पर माँ की बॉडी है। आपको चौंका देने वाली खबर देती हूँ कि जब वो गई तो उसने देखा अपनी माँ को तड़पते हुए, यानी कि साधना जी जिंदा थी, साधना जी तड़प रही थी। वो कोई रिएक्शन नहीं दे पा रही थी बच्ची को, बच्ची रो रही थी, चाह रही थी अपनी माँ को देखे, कुछ मदद करे, पर 10 साल की बच्ची क्या कर पाएगी। और उसने फिर सुना कि उसका भाई आ जा रहा है, तो वो जल्दी से दरवाजा बंद करके दूसरे कमरे में वापस चली जाती है। फिर लड़का आता है, बार बार नर्व्स चेक करता है कि उसकी माँ मरी कि नहीं। एक गोली में कोई जल्दी से नहीं मरता है,
बार बार चेक करता है कि वो अब मरी के नहीं। फिर अचानक वापस बाहर जाता है, लड़की वापस निकलती है, वापस देखती है अपनी माँ को तड़पते हुए। मतलब सोचो कि कितनी देर तक वो जिंदा थी साधना। हिम्मत करके वो पड़ोसी के घर जाती है, लेकिन रिंग पे रिंग करने के बावजूद डोरबेल की आवाज सुनकर कोई भी दरवाजा खोलता नहीं है, और ये समय रात का था। वो वापस से जल्दी से आ जाती है। अब क्या करे वो लड़की, अपनी माँ को तड़पते तड़पते देख के सुध बुध खो चुकी है। भाई वापस आता है, भाई वापस से नब्ज चेक करता है, और जब मर जाती है वो, तब वो अपने पिता को वीडियो कॉल करता है, ये बताने के लिए कि माँ अब गई, खत्म हो गया काम। पिता तब एक सीनियर के साथ मीटिंग में थे। जब वीडियो कॉलिंग हुआ तो सीनियर को भी दिखाया कि आप देख रहे हो मेरे घर में ये चीज हो रही है। यानी कि अभी नवीन जी कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन नवीन जी के कमेंट पे, नवीन जी के उस आदेश पे कि अगर मैं होता तो मार देता, गोली से उड़ा देता, तुम्हें जो करना है करो, एक बेटे के ऊपर क्या असर कर गया वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। उनकी स्टेटमेंट अभी भी बाकी है। बट 8 से 9 घंटे पूरे तड़पती रही साधना जी, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई तो पोस्टमार्टम में आया कि अगर उनको बचाना मतलब पॉसिबल होता, अगर मतलब बहुत देर तक वो 8-9 घंटे तक तड़पती रही, उस वक्त भी अगर मेडिकल नीड्स उनकी देखी जाती तो वो बच सकती थी। बहुत ही चीजें अजीब तरह की लग रही है। एंड अब उसे बाल सुधार में भेज दिया गया है लड़के को, जहां पर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। इनफैक्ट वो सारे लोगों से अपनी ये जो उसने अपनी माँ को मार दिया है, कैसे मारा, वो डिटेल्स में बता रहा है बड़ा खुश होके कि मैंने तो अपनी माँ को शूट कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ना उसकी आंखों से वो डर दिखाई दे रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और वो बार बार सबसे कह रहा है मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे पापा बहुत जल्दी आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फांसी होगी ना, या फिर क्या हो सकता है कि मुझे 3 साल में छोड़ दिया जाएगा क्योंकि मैं नाबालिग हूं, मुझे पॉलिटिशियन बनना है बहुत बड़ा। ऐसी वारदात करने के बाद भी ये लड़का इस कदर बात कर रहा है, और उसके आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकल रहे, वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। कैसी अजीब माया है ये। बस आपको ये बताना था, क्योंकि आप लोगों तक मैं सारी अपडेट्स पहुंचा रही हूं इस पबजी कांड की। अभी भी ये सारी बातें पुलिस ने सामने रखी है, और कुछ बातें अभी भी बाकी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, जब भी इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं, पूरी लास्ट तक देखिए। हो सकता है लंबी हो, लेकिन सीरियसली जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे कैसे हो सकता है, या इसका अंत क्या है, इसकी शुरुआत क्या है, ये मुझे भी जानना है। जब मुझे पता चलेगी ये पूरी खबर, मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, अपना साथ हमेशा की तरह मेरे साथ रखिएगा। वी वॉन्ट जस्टिस, वी विल गेट जस्टिस, और हर ऐसी नाइंसाफी का मुकाबला हम डट के करेंगे। बाकी की खबरें बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊंगी। जय हिंद, धन्यवाद।